स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट का पार्ट 4 कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यानी फोर्थ कैपिटल एडजस्टमेंट है। थर्ड कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको बताया था कि आउटगोइंग पार्टनर को हम कैश पे कर देंगे और वो कैश कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लेकर आएंगे। इसमें भी आउटगोइंग पार्टनर को हम कैश पे कर देंगे, पर हम बैलेंस शीट का भी कुछ कैश यूज करेंगे। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी रेशियो इनकी 5:3:2। बैलेंस शीट गिवन है, ए रिटायर हो गया, बी और सी की न्यू रेशियो गिवन है 2:3। अदर टर्म्स, गुडविल सारे फर्म की 80,000 गिवन है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू 57,500 कर दीजिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% रिक्वायर्ड है। ये अच्छी एडजस्टमेंट है। अ लायबिलिटी इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 10,000। क्रेडिटर्स हैं हमारे एक 10,000 के, उनको हमने कैश पे कर दिया 8,000 इन फुल सेटलमेंट। अब ये देखिएगा, इट इज डिसाइडेड टू पे ऑफ ए। हमने डिसाइड किया कि ए का क्लेम लोन में नहीं डालेंगे, उसको कैश दे देंगे और वो कैश बी और सी लेकर आएंगे इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट, कि उनकी जो कैपिटल्स है वो इन रेशियो होगी, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड लीव अ कैश बैलेंस 15,000। बस ये खास है। अब कितना कैश घर में रखना है? 15। मेरे पास कुछ घर में कैश पहले से पड़ा है, तो देखते हैं कितना कैश घर से यूज हो जाएगा और कितना हम लोग बाकी पार्टनर से मंगाएंगे। आइए, फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, शुरू करते हैं रीवैल्यूएशन से, सेकंड पार्ट से। फिक्स एसेट्स की वैल्यू 57,500 कर दीजिए। फिक्स एसेट्स पहले 60,000 थे, 2500 का स्टूडेंट्स हमें लॉस हो गया। रीवैल्यूएशन में लिखेंगे टू फिक्स एसेट्स 2500 और बैलेंस शीट में लिखेंगे फिक्स एसेट्स 57,500। सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% बना दीजिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%, डेटर्स हैं 1 लाख के, 1 लाख का 5% प्रोविजन क्रिएट कर दीजिए 5,000 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। और बैलेंस शीट में डेटर्स 1 लाख थे, 1 लाख में से प्रोविजन माइनस कर दीजिए आप 5,000, आउटर कॉलम में डेटर्स आ जाएंगे आपके 95,000। थर्ड, ये अच्छी एडजस्टमेंट है। अ लायबिलिटी इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 10,000। क्रेडिटर्स में एक लायबिलिटी है 10,000 की, उसको हमने कैश पे कर दिया 8,000 इन फुल सेटलमेंट। आइए जर्नल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, अगर आप उसको पे करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, कितने से डेबिट हुआ? 10,000 से। क्यों डेबिट हुआ? डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी। टू कैश, हाथ से कैश कितना गया आपके? हाथ से कैश गया आपके 8,000। क्यों क्रेडिट करा? क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। और प्रॉफिट कितना हुआ आपको? वो रिवैल्यूएशन में डाल दीजिए। टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट हुआ आपको 2,000, क्रेडिट इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब इसका 3 जगह असर पड़ रहा है। क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे 10,000 से, बैलेंस शीट में कैश कम हो जाएगा 8,000, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ जाएगा 2,000। आइए लिखें, रिवैल्यूएशन में पहले प्रॉफिट लिख दें। रिवैल्यूएशन में लिखेंगे आप बाय क्रेडिटर्स, 10,000 के क्रेडिटर्स 8 में सेटल करें 2,000। बैलेंस शीट में पहले क्रेडिटर्स थे 50,000, अब वो 10,000 कम हो गए। बैलेंस शीट में अब क्रेडिटर्स रह जाएंगे आपके 40,000 और बैलेंस शीट में आपके पास कैश पड़ा था स्टूडेंट्स 40,000 लेस क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को आपने कैश पे कर दिया स्टूडेंट्स 8,000, अब आपके पास कैश पड़ा है 32,000। एक अच्छी एडजस्टमेंट है, ध्यान में रखिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। क्रेडिट साइड का टोटल है 7,500, डेबिट साइड का भी टोटल 7,500, लॉस आया 5,500। इस लॉस को आप ABC की रेशो 5:3:2 में डिवाइड कर देंगे। 2,750, 1,650 एंड 1,100। आइए पार्टनर्स कैपिटल में आए। 5 स्टेप्स हैं पार्टनर्स कैपिटल के। फर्स्ट स्टेप, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में से देख लीजिए 40,000, 62 और 33। 40,000, 62,000 एंड 33,000। सेकेंड, एनी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है 85,000, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बाय P&L 42,500, 25,500 एंड 17,000। थर्ड स्टेप, एनी अनएडजस्टेड लॉस, एसेट साइड पे कोई लॉस नहीं। फोर्थ स्टेप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स ABC में से A रिटायर हो रहा है, वर्किंग नोट में आ जाइए। जो रिटायर हो रहा है आप उसको क्रेडिट कर दीजिए, वो सैक्रिफाइसिंग है। कितनी गुडविल देंगे आप? उसके शेयर को गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 80,000 इंटू 5/10। ए को कंपनसेट करना है 40,000, और ये पैसे प्रोवाइड करेंगे बी और सी अपनी गेनिंग रेशियो में। आज बी और सी की न्यू रेशियो गिवन है 2:3।
न्यू रेशो है 2/5 3/5 माइनस ओल्ड रेशो थी उनकी स्टूडेंट्स 5:3:2 3/10 एंड 2/10 एलसीएम 10 4 - 3 1/10 एलसीएम 10 6 - 2 4/10 1:4 उनकी गेनिंग रेशो आ गई। तो एंट्री बनेगी बी डेबिट सी डेबिट 2A, ये 40,000 वो 1:4 की रेशो में बी डेबिट हो जाएगा 8,000 सी डेबिट हो जाएगा 32,000 टू एज कैपिटल। तो आइए बी और सी के अकाउंट में आप लिखेंगे टू एज कैपिटल 8,000 एंड 32,000 और ए के अकाउंट में लिखेंगे बाय बी बाय सी 8,000 एंड 32,000। लास्ट स्टेप रिवैल्यूएशन का रिजल्ट, रिवैल्यूएशन में बाय एबीसी में हम लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन 2750 1650 एंड 1100। जो पार्टनर स्टूडेंट्स रिटायर हो जाता है उसका क्लेम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। पहले हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, अब उसको कैश दे देंगे। ए का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 122,500, उसमें से 2750 चला गया 1,19,750 1,19,750 और ये कैश बी और सी लेकर आएंगे, इससे इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। आइए वर्किंग नोट में देखें, पहले देखें बी की कैपिटल है कितनी, बी की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 20 कैपिटल बैलेंस। ऐसे ही निकालें सी की एडजस्टेड कैपिटल, कैसे बताया था, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर दीजिए। बी के स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड का टोटल है 87,500 62 और 25, बी का टोटल है क्रेडिट साइड का 87,500 माइनस डेबिट साइड का टोटल है 9650 तो बी की एडजस्टेड कैपिटल है 77,850, सी के क्रेडिट साइड का टोटल था स्टूडेंट्स 50,000 माइनस डेबिट साइड का टोटल था 33,100, क्रेडिट साइड का टोटल था 33 और 1750 और इधर का है 33,100। तो जो सी की कैपिटल है वो है 16,900, इनको ऐड कर लिया, ये बन गया हमारा 94,750। अब यहां ध्यान दीजिएगा, प्लस कैश टू बी ब्रॉट इन, अब वो और कैश लेकर आएंगे, प्लस कैश टू बी ब्रॉट इन। जनरली वो जितना कैश हमने आउटगोइंग पार्टनर को देना होता है उतना लेकर आते हैं, पर आज कुछ कैश हम घर से यूज कर सकते हैं। एडजस्टमेंट वहां लिखी हुई थी कि घर में कैश रखना है 15,000, बाकी यूज कर लो। हमारे पास बैलेंस शीट में देखिए कैश कितना था 40, क्रेडिटर्स को दे दिया 8, बचा 32, रखना है मुझे 15,000 रखना है घर में कैश, मुझे घर में कैश रखना है 15,000, तो कितना कैश एक्स्ट्रा है जो मैं ए को पे कर सकता हूं 17,000। लिख लीजिए माइनस एज कैपिटल, ए को कैश पे कर दिया स्टूडेंट 17,000 बैलेंस शीट में से, टोटल देना था 119,750, 17 घर से दे दिया, तो कम कितना है देखिएगा, टोटल देना था 119,750, घर से दे दिया 17,000, तो कितना कैश है जो हम मंगाएंगे 1,02,750, इतना कैश हम और मंगाएंगे। ये इनकी कैपिटल बन गई 197,500, जिसको कि बी और सी अपनी न्यू रेशो 2:3 में रखेंगे। 2 और 3 5, 5 3s are 5 9s are 5 5s are 39,500 into 2 79,000 into 3 1,18,500। बी की कैपिटल होनी चाहिए 79, सी की होनी चाहिए 118,500। बी की कैपिटल है कितनी 77,850, तो ये कितना कैश और लेकर आएगा 1150। सी की कैपिटल होनी चाहिए 118,500, है कितनी 16,900, ये कितना कैश और लेकर आएगा 101,600। इसका चेक है, इसको ऐड कर लीजिए दोनों को 1,02,750, जितना कैश आपने मंगाया। आ जाइए फेयर में, बी की कैपिटल होनी चाहिए 79 और सी की 118,500। जितनी कैपिटल होनी चाहिए आप पहले लिख दो। बी की कैपिटल होनी चाहिए स्टूडेंट्स 79,000, इसको आप कैरी डाउन कर दें, और सी की कैपिटल होनी चाहिए थी स्टूडेंट्स 1,18,500। 1,18,500 डेबिट का मतलब इतनी कैपिटल होनी चाहिए, क्रेडिट का मतलब इतनी है, बाय कैश प्लस बी कैश लेकर आएगा, हमने पीछे कैलकुलेट कर रखा है 1,150, और सी कैश लेकर आएगा स्टूडेंट्स 1,01,600 1,01,600। आ जाइए आप बैलेंस शीट बनाते हैं, ओरिजिनल बैलेंस शीट की हेल्प ले लीजिए। सबसे पहले क्रेडिटर्स लिखा था इन्होंने 50,000, हम लिख चुके हैं क्रेडिटर्स 40,000। क्रेडिटर्स के बाद इन्होंने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लिखा था, उसमें कोई चेंज नहीं आया, आप भी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लिख दीजिए, अनचेंज्ड वैल्यू 10,000।
उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। उसके बाद कैपिटल्स हैं, इन्होंने कैपिटल्स लिखी हैं ABC। हमारी नई फर्म में पार्टनर सिर्फ B और C, उनकी कैपिटल्स हैं 79,000 और 1,18,500, 197,500। ये आपकी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हुई। टोटल कर लीजिए लाइबिलिटी साइड का आपका, ये बन जाएगा 50,000, तो 2,47,500 एसेट साइड आ जाएगी। सबसे पहले कैश 40,000, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कैश हम लिख चुके हैं, एडजस्टेड कैश 15,000, डेटर्स हम लिख चुके हैं, स्टॉक लिख दीजिए 80,000, स्टॉक की वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, स्टॉक लिख दीजिए 80,000, चेक दोनों साइड्स का टोटल मैच करना चाहिए 500, 95 और 15 1,10,000, 1,90,000, 247,500 दोनों साइड्स का स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं टोटल 247,500। अब ये लास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट थी रिटायरमेंट के, आप रिटायरमेंट के सारे ही क्वेश्चंस जो हैं अब ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।